नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेन वाले यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे बीएससी प्रथम वर्ष की मैथमेटिकल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स का पार्ट की यूनिट फर्स्ट में मैं आपको सबसे पहला पॉइंट वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहा था। और हमने कुछ विशेष रूप से नॉर्मली जो चीज़ें हैं, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड subtracts of vector and composition of vector and वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना था। और मैं सबसे पहले आपको जो आपका द्विक गुणा है जिसमें आपका स्केलर मल्टीपल के बारे में हमने पढ़ा और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और इसके बारे में जो विशेष प्रॉपर्टियाँ थी वो मैंने आपको बता दी थी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा है। इसका कारण है कि ये बहुत ही ईजीली टॉपिक है और ये आपका 11th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। इस कारण से स्पीड मैंने ज़्यादा रख रखी है ताकि आपका हो जाए। आप घर पे बैठ के नोट्स भी बना लेना इनके। अब देखिए, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है सदिश गुणनफल। तो दो वेक्टर का इस प्रकार का प्रोडक्ट जिससे जो प्राप्त जो आपका राशि होगी वो भी क्या होगी, वेक्टर होगी। तो इस प्रकार के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, वेक्टर मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए एंड बी जिस तल में है, जैसे मान लीजिए ए इस तल में है, मैं बता देता हूँ, ए एंड बी यहाँ पे इस पार्ट में है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये जो है आपका, अगर आप पेच नियम से ज्ञात करें तो पेच को अगर आप घुमाएंगे तो पेच जिस दिशा में जाता है अंदर जाएगा, वही ए क्रॉस बी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसके अलावा भी आपके दाएं हाथ नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। आप मध्यमा, तर्जनी व अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि अगर जो आपका मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा आप इस प्रकार फैलाएं कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखने पे, तो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अगर मध्यमा बी को रिप्रेजेंट करे और अगर अंगूठा ए को रिप्रेजेंट करे, मध्यमा अगर बी को रिप्रेजेंट करे, तर्जनी अगर बी को रिप्रेजेंट करे और मध्यमा अगर तर्जनी अगर बी को रिप्रेजेंट करें एंड मध्यमा अगर ए को रिप्रेजेंट करें, तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होती है वो आपके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये इसके अलावा भी आप दिमाग में रखें कि जिस तरफ आपका पेच घूमेगा, पेच नियम यहाँ पे आसान है याद करना, ए एंड बी है, तो ए क्रॉस बी की ओर अगर पेच घुमाएं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो ऊपर की ओर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। और अगर आप इस तरफ घुमाएंगे, एक ये बी है और ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी। कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। यहाँ पे अगर आप कोई भी स्क्रू लेंगे तो वो स्क्रू अंदर की ओर जाएगा, तो ये डायरेक्शन अंदर की ओर। और अगर आप ए क्रॉस बी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर की ओर निकलता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ओके, इससे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में थीटा का मान क्या होगा, जीरो होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, जीरो। इस कारण से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, जीरो होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो आई कैप एंड आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो, जे कैप एंड जे कैप का प्रोडक्ट जीरो, के कैप एंड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो, क्योंकि ये पैरेलल ही होंगे।
इसके अलावा समय का, अगर आपका सेल्फ कोई वेक्टर है, वो सेल्फ के साथ ही अगर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो वो भी क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। यानी पैरेलल के लिए ये शर्त है। अगर परपेंडिकुलर हों, अगर दोनों में ये ए एंड बी दोनों आपके अगर लंबवत हों, दोनों अगर परपेंडिकुलर हो, तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है, और एक जो मान है वो कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो मैक्सिमम प्राप्त होता है वो ए बी के बराबर प्राप्त होता है। यहाँ पे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के मान क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। इसका कारण क्या है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आपकी अंदर की ओर होगी, इनवर्ड होगी आपकी। ओके, अगर आप ए एंड बी का क्रॉस मल्टीप्लायर अगर आप करना चाहते हैं, अगर इसके कंपोनेंट लेके ए एक्स आई कैप बी वाई ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, इसी प्रकार बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप अगर लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो इनको आप डिटर्मिनेंट के रूप में अगर आप लिखें तो आई कैप जे कैप एंड के कैप ए एक्स ए वाई एंड ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड लिख लिया। तो मैं एक बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से करना होता है। तो देखिए, आई कैप का मल्टीप्लायर क्या आएगा। यहाँ पे मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से बोलता हूँ कि आप इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बना लें, ए वाई ए जेड एंड बी वाई एंड बी जेड, ये तो ए आई आएगा। यहाँ पे ये पार्ट छोड़ा जाता है, ये पार्ट छोड़ा जाता है, तो ये जो बच गया इसका बना लिया। इसी प्रकार प्लस, ये विद्यार्थी माइनस लगा देते हैं, मैं प्लस से कहता हूँ। अगर आप प्लस लें, जे कैप लें, तो जे कैप का क्या बनेगा, ये हटा दें और ये हटा दें। अब आप इसी प्रकार बना लें, ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स बी एक्स मत बनाए, जो आगे चलते हैं यहाँ पे ए जेड बी जेड एंड ए एक्स एंड बी एक्स। ओके, प्लस के कैप बनाएंगे, तो आप ये छोड़ देंगे एंड ये छोड़ दें, तो आपके पास आएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई एंड बी वाई, ये आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लायर होगा। ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी साचर्यता का गुणधर्म यहाँ पे लागू होगा। ए का बी से हो जाएगा, फिर ए का क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ कि आई का आई से, जे का जे से और के का के से क्या होता है, जीरो होता है। इसके अलावा अगर आई का जे से करें तो ये किस प्रकार से होता है, तो देखिए, ये आई कैप, ये जे कैप एंड ये आपका के कैप अगर आप लें, तो आई से जे की ओर जाएंगे तो आई एंड जे का मल्टीप्लायर के आएगा, जे एंड के का करेंगे तो आई आएगा, के एंड आई का करेंगे तो क्या आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप आएगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे अगले वाला जो वेक्टर है वो आपका, अगर आप विपरीत दिशा में करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा आपका। ओके, इसके यूजेस देखिए कहाँ कहाँ फॉर्मूले काम में आते हैं। यह लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू चार्ज वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, ये टॉर्क वेक्टर इक्वल टू डिस्टेंस आपकी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लायर ऑफ फोर्स वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लायर ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके अलावा एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्रॉस ऑफ पोजीशन वेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ और ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। एंड एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल इक्वल टू ए क्रॉस बाई बी क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी ए क्रॉस मल्टीप्लायर ऑफ बी वेक्टर। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लायर है, इसके यूजेस भी मैंने आपको बताइए, कुछ आपको याद रखना है कंपटीशन एग्जाम के लिए, बाकी यहाँ पे कुछ खास इसमें आने वाला। अब त्रिक गुणनफल देखिए, आपका अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है। तीन सदिश होंगे, उनका इस प्रकार का गुणा हो जिससे प्राप्त जो परिणाम हो वो क्या हो, अदिश हो। तो अदिश जो गुणा होता है वो किस प्रकार का होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, अब देखिए
इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, विशेषता क्या है इसकी। अगर आप इनके क्रम अगर आप सेम रखेंगे, क्रम अगर आप सेम रखेंगे, ए बी सी इसी क्रम में आए, चाहे बी सी ए आ जाए, चाहे सी बी ए आ जाए, तो उनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, इसके अलावा ए बी सी का मल्टीप्लायर जीरो कब होगा, जब समतलीय हो, वो प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब देखिए, अगर आपकी बी इस तल में है जो मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ, इसी तल में है, बी एंड सी इसी तल में है, तो बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी तल के ऊपर की ओर होगी। मैंने क्रॉस का सिंबल लगा दिया, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगी। अगर आप ए वेक्टर इसी तल में ले लें, आप इसी तल में ले लें ए, तो ए का बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए कैप, इसकी डायरेक्शन में एन कैप कह देता हूँ, तो ए वेक्टर होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप से क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो कोस थीटा का मान क्या आएगा, जीरो, और जीरो आएगा तो आपका ए डॉट बी क्रॉस सी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात ये समतलीय की शर्त है। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीन वेक्टर समतलीय कब होते हैं, जब उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या हो, आपका इक्वल टू जीरो हो, इक्वल टू जीरो। अब ए डॉट बी क्रॉस सी को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट से ए कंपोनेंट, फिर बी कंपोनेंट और फिर सी कंपोनेंट अगर आप रखें, आप जिस प्रकार से आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात किया था उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा उल्टा बन जाए, दोबारा से ट्राई करते हैं कि अपने को डायरेक्शन दिखाने हैं। ये मैं बना लेता हूँ, 61 फलक बनाया है मैंने, ये बना ले। ओके, ये आई कैप, ये जे कैप, ये और ये के कैप। ओके, 61 फलक का आयतन किस प्रकार से रिप्रेजेंट। अब आप ये हम ले लें, बी ले लें, ये सी ले लें, ये हम बी ले लें वेक्टर और ये सी ले लें, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल अगर आप लें, ना हो तो कोई बात नहीं है। तो अगर ये जो आपका एरिया है ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये एरिया आपका बी क्रॉस सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरिया किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एरिया आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बी क्रॉस सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा वो किसके तुल्य होगा, इस डायरेक्शन के तुल्य होगा। जो जे कैप है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर जे कैप के अकॉर्डिंग होगा तो ये जो है, ये जो हाइट है इसको मैं ए मान लूँ, ए मान लो, ये जो हाइट है इसको अगर ए मान लो, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर कर दिया तो किसी भी तल का अगर आप हाइट से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो वो क्या आएगा, आपके पास वॉल्यूम आएगा। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होगा। ओके, तो ये आपके समांतर षटफलक का आयतन है। ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा अगर उसकी षटफलक की भुजाएं ए बी एंड सी क्रमानुसार है। तो ये दो जो टॉपिक हैं ये कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, दो ये एक ही, सॉरी तीसरा। ठीक है, तो कब समतलियाँ होंगे, तो ये तीन आपकी बातें महत्वपूर्ण है। अब देखिए सदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है। तीन सदिशों का इस प्रकार का गुणा कि प्राप्त परिणाम आपके क्या हों, सदिश हों, तो उस प्रकार के गुणा को क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। अब देखिए सदिश त्रिक गुणनफल में ए क्रॉस बी क्रॉस सी मैंने लिया, यहाँ पे डायरेक्शन अगर ज्ञात करें तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन एन कैप के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये जिस तल में है उस तल के लंबवत होगी, एन कैप के डायरेक्शन में होंगी। अब इस पूर्ण प्रोडक्ट की जो आएगी डायरेक्शन, तो ए क्रॉस एन कैप, तो ए क्रॉस एंड एन कैप जिस तल में है उस तल की क्या होगी, फाइनली लंबवत आपकी डायरेक्शन प्राप्त होगी। ओके, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले बी वेक्टर मल्टीप्लायर बाय ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर और का मल्टीप्लाई
ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी याद रखें। सबसे पहले आपको बाहर बी लेना है और फिर क्या आएगा, ए डॉट सी आएगा, फिर सी लेना है, फिर ए डॉट बी आ जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन। अब अगर इसको अगर करना हो, सेकंड वाले को मैंने लिखा है, तीनों को लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सी बाहर, बी डॉट ए, और फिर ए बाहर और बी डॉट सी। ठीक है, ओके, बी डॉट ए एंड फिर आपका ए बाहर और बी डॉट, सॉरी यहाँ पे सी आना चाहिए। ठीक है, ये चेंज कर लेना, आप नोट से बनाएं। ओके, अब देखिए सी क्रॉस ए क्रॉस बी को अगर लें तो ए को आप क्या करेंगे, बाहर ले लें सी डॉट बी, और फिर क्या करें आप बी को बाहर ले लें और सी डॉट ए आ जाएगा आपके पास। ठीक, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आप ऊपर के जो तीनों फॉर्मूलाज ये जो आए तीनों समीकरण, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये देखें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी इन तीनों का योग होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास। जो लास्ट में मैंने 5वीं लाइन लिखी है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये तो थे वेक्टर प्रोडक्ट, जो आपका प्रथम पॉइंट था। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। प्रथम जो पॉइंट दिया था, प्रथम पॉइंट मैंने आपको बताया था, दोबारा से देखिए, सॉरी फॉर, हाँ ये देखो, ये देखो, अब ये जो पॉइंट था आपका डॉट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ही नॉर्मल सा पॉइंट है जो आप बेसिकली 11th क्लास में जो पढ़ के आए हैं, वही पॉइंट है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने विशेष रूप से आपको ये बताया कि यहाँ पर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ कंप्यूटर एग्जाम के लिए जो स्केलर फील्ड है उसमें कब कोप्लेनर होंगे, यानी कोप्लेनर वाली लाइन आपको दिमाग में रखनी है। और एक आपके जो समांतर षटफलक है आपका, उसका वॉल्यूम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, उस वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। वो दो चीज़ें आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं, तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट आपको करवा दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। क्या होगा, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।